भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, अर्जुन आपका परम भक्त है, अर्जुन आपका पक्का चेला है, तो मैं भी आपका जैसा तैसा भक्त हूं, जैसा तैसा भी सही, लेकिन भक्त हूं प्रभु। क्या आप अर्जुन को ही उपदेश देंगे? अर्जुन को ही उपदेश देंगे? क्या हमें ज्ञान नहीं देंगे गीता का? इतना अनुनय विनय, इतनी प्रार्थना के बाद भी भगवान हमारी ओर एक बार भी नहीं देखते हैं। और जब भगवान हमारी ओर एक बार भी नहीं देखते हैं तो इसीलिए मैं दुखी होकर रोने लगता हूं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कब कृपा करोगे, मेरे ऊपर कब दया करोगे, मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि वाह, मैं तो यह सोचकर आया था कि भगवद प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा, कुछ ज्ञान दूंगा, लेकिन ये ब्राह्मण तो भक्ति भाव से बिल्कुल ओतप्रोत है, भक्ति भाव से बिल्कुल भरा पड़ा है, इसे मैं क्या ज्ञान दूंगा। तो वेद भगवान शंकर ने कहा कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान को प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे, तो सभी देवगण भगवान को प्रेम से, भक्ति भाव से जैसे ही पुकारना प्रारंभ किया, जैसे ही भक्ति भाव लेकर पुकारने लगे, खूब आर्त पुकार करने लगे, तो भगवान वहीं पर साक्षात प्रकट। सूर घनेर फिरह कन मांगत, तय पद सूर सुस्वाद कहां, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहां, सिय राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहां, नरसिंह बसै प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहां। सूर घनेर, अभी प्रयागराज में कुंभ मेला, जो कुंभ मेले में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहां भिक्षा मांगते हुए भिक्षुक को बहुत लोगों ने देखा होगा। वो भगवान का भजन गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। संत कहते हैं कि भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन वो सूरदास जी महाराज वाला भाव कहां है। भजन तो गाते हैं, बहुत सारे सूरदास भगवान का भजन गाते हैं, लेकिन सूरदास जी महाराज वाला भाव कहां है। करताल मंजीर बजावती हैं। मंदिरों में सत्संग के पहले या बाद में माताएं बहनें करताल मंजीरा बजाती हैं, भजन गाती हैं। संत कहते हैं कि भजन तो गाती हैं, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह कहां। और जब तक मीरा मतवारी जैसी चाह, मीरा मतवारी जैसी प्रीति, मीरा मतवारी जैसा प्रेम भीतर में नहीं होगा, तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे। आगे कहते हैं नरसिंह बसै प्रति खंभन में, वे परमात्मा अभी भी निर्जीव खंभे में बस रहे हैं। वैसे तो परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र हैं। गॉड इज एवरीवेयर, सब जगह हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे। नरसिंह बसै प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहां। परमात्मा अभी भी सब जगह बस रहे हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं उस निर्जीव खंभे से प्रकट करने वाला कोई ध्रुव तो हो, कोई प्रहलाद तो हो, कोई भक्त तो हो, कोई साधक तो हो। परमात्मा तो सब जगह है। ओम ईशावास्यमिद्गुं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत,
तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य शुद्धनम। वे परमात्मा सब जगह हैं। गुरुदेव की वाणी में सर्वरूपी हो कहाते, फिर अरूपी हो गए, सूक्ष्मतर मन बुद्धि हु से क्यों गहे जाते नहीं। वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले उस परमात्मा को पाने के लिए बुद्धि योग करो। हम आप सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जोय, कह कबीर तहां जाइए, साधु संग जहां होय। दुर्जनों की संगति करने से दुख की उत्पत्ति होती है और सज्जनों की संगति करने से सुख मिलता है। कहते कहते बाबा कबीर अंत में कहने लगे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। दुनिया के लोगों ने पूछा कि ए बाबा, भगवान के धाम जाने के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, आप रोने क्यों लगे, आप दुखी क्यों हो गए। तो बाबा कबीर कहते हैं इस धरा पर, इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, संग, सानिध्य, सत्संग जो मिल रहा है संभवतः बैकुंठ में नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे रोना आ गया। संत कबीर साहब ऐसा